तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कि लव इन एक्शन। हमारे जो परमेश्वर है वो कैसे है, वो जो प्यार करते हैं वो एक्शन के द्वारा करके दिखाते हैं। हालेलुया। हमारे जो परमेश्वर है उन्होंने सिर्फ कहा नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, उन्होंने उसको करके दिखाया। क्या करते, क्रूस पर मर कर क्या करते हैं, दिखाते हैं कि मैंने तुमसे कितना क्या किया, प्यार किया। हमारे परमेश्वर सिर्फ केवल बोलने वाले परमेश्वर नहीं, वो करके दिखाने वाले क्या है, परमेश्वर है। बाइबल में देखता है कि कोई मनुष्य अगर कुछ वादा करता है और उसको पूरा नहीं करता है, वो ऐसे एक बादल के जैसे जो क्या नहीं करेगा, बारिश नहीं देता है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा कोई आदमी जो सिर्फ वादा करेगा, बोलेगा अरे मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए हमेशा साथ में रहेगा, पर मुसीबत के समय में आपका फ्रेंड आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो ये क्या है, ये सच्चा दोस्त नहीं है। वो सिर्फ बोलते हैं मुंह से कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमको ये करेगा वो करेगा, पर मुसीबत के समय में छोड़कर जाएगा तो क्या नहीं है, वो अच्छा दोस्त नहीं। हमारे परमेश्वर केवल मुंह से बोलने वाले परमेश्वर नहीं, वो करके दिखाने वाले क्या है, परमेश्वर। उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। पहला वचन में 13वां अध्याय में हम देखते हैं, नाउ बिफोर द फीस्ट of the Passover, where Jesus knew that his hour has come, that he should depart out of his world unto Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end। कि परमेश्वर अभी क्या करते हैं, जानते हैं कि अभी मेरा समय क्या हो गया, आने वाला है, अभी पासओवर का समय हो गया, अभी मैं जल्दी क्या करने वाले, मुझे लोग क्या करेंगे, पकड़ेंगे और क्रूस में डाल देंगे। यीशु मसीह को पता था ये सब, क्योंकि यीशु मसीह सभी आगे के चीजों को जानने वाले क्या है, परमेश्वर है। तो यीशु मसीह क्या करते हैं, यहाँ पर वचन कहता, यीशु मसीह ने क्या किया, अपने लोगों से क्या किया, प्यार किया। और कैसे, वो भी unto the end। तो आज जो है हम क्या करने वाले, मैं बहुत सारा पॉइंट्स है, पर मैं आपको पॉइंट्स के द्वारा नहीं, मैं क्या करना चाहता हूँ, आज हम एक जैसे एक दूसरे से बात करते हैं वैसे मैं क्या करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि क्या कहते हैं, मैं तुम्हें अंत तक क्या करूँगा, प्यार करूँगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे टाइम लोग वादा करेंगे कि हाँ मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, पर कोई भी हमें एंड तक क्या नहीं करता है, हमारे साथ नहीं रहता है। आपके माँ बाप भी होने दो, वो एक टाइम के बाद वो लोग बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे, आपका शादी हो जाएगा, आप अलग हो जाएंगे। कोई भी आपका भाई बहन भी आपके साथ नहीं रहेगा, दोस्त भी साथ में नहीं रहेगा, कोई भी लोग आपके साथ क्या नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। पर परमेश्वर ने वादा किया, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, हमेशा रहूंगा। मेरा प्यार कैसा रहेगा, हमेशा रहेगा। हालेलुया। ओके, दूसरा वचन में देखते हैं, the supper being ended and the devil having now put into the heart of Judas Iscariot Simon's son to betray him। अभी जैसे यीशु मसीह अभी आखिरी भोजन को क्या करते हैं और उसी समय में क्या होता है, शैतान जुदास के जीवन में क्या करता है, काम करता है। जुदास पता है आपको कौन है? यीशु मसीह के टोटल 12 चेले थे। कितने थे? 12 चेले थे। 12 में से एक चेला कौन था? उसका नाम था जुदास। कौन था? जुदास। याद रखो, टीचर कभी भी आपको संडे स्कूल के टाइम में भी पूछ सकते हैं। 12 में से एक का नाम क्या था? जुदास। और वो जुदास कैसा इंसान था? वो बहुत ही लालची इंसान था। वो परमेश्वर से क्या करता था, परमेश्वर के साथ घूमता था, परमेश्वर के साथ खाना खाता था, पर वो परमेश्वर से सच्चा प्रेम क्या नहीं करता था, नहीं करता था। और शैतान ने बराबर उसी चेले को क्या किया, चुना और उसके दिल में क्या किया, बात किया कि तू क्या कर, यीशु मसीह को क्या कर दे, फंसा दे। यीशु मसीह को फंसा दे, तुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। उस समय 30 चांदी के सिक्के, सिल्वर का कॉइन, पता है ना, सिल्वर चांदी जो होता है उसका सिक्का मिलेगा। बहुत पैसा उस टाइम में, बहुत उसका क्या था, वैल्यू था।
30 चांदी के सिक्का के लिए वो क्या करता है, यीशु मसीह को धोखा दे देता है। तो यहां पर हम देखते हैं शैतान किसको पकड़ता है, जो लोग यीशु मसीह से प्यार नहीं करते हैं, जो यीशु मसीह पर पूरा विश्वास नहीं करते, जो यीशु मसीह से भी ज्यादा दूसरे चीजों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। वो यीशु मसीह से ज्यादा किसको प्यार कर रहा था, पैसा को प्यार कर रहा है, संसार की चीजों को प्यार कर रहा है। तो शैतान उन्हीं लोगों को क्या करता है, अटैक करता है। समझ में आ रहा है? आगे तीसरा वचन, and Jesus knowing that the Father had given all things into his hand and that he was come from God and went to God। तो यीशु मसीह क्या करते हैं, सारे चीजों को जानते हैं और परमेश्वर पिता ने सारे चीजों को क्या कर दिया, यीशु मसीह के हाथों पर क्या कर दिया, दे दिया। कि सब कुछ यीशु मसीह के हाथों पर क्या कर दिया, दे दिया। अभी सब पावर किसके हाथ में है, यीशु मसीह के हाथ में। यीशु मसीह चाहे तो कुछ भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यीशु मसीह चाहे तो वो क्रूस पर मरे बिना भी रह सकते थे, पर यीशु मसीह हमारे लिए क्या करते हैं, मरते हैं। क्योंकि अगर यीशु मसीह नहीं मरेंगे तो हमारा पाप क्या नहीं होगा, हमारा पाप का क्षमा क्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। यीशु मसीह सब पावरफुल है, ऑल पावरफुल। यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं, पर यीशु मसीह ने क्या नहीं किया, यीशु मसीह ने क्रूस पे जाने से हमें मना किया नहीं किया, हमारे लिए क्या नहीं किया, मना नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह हमें बचाना चाहते थे। हालेलुया। और यहाँ पर देखते यीशु मसीह सब कुछ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसे है, सब कुछ करने वाले परमेश्वर। आगे 4th वचन में हम देखते हैं, he riseth from the supper and laid aside the garments, his garments and took a towel and girded himself। तो यीशु मसीह ने क्या किया, अपने कपड़ों को साइड पे किया और दूसरा एक कपड़ा लिया, और यीशु मसीह अभी कुछ तो करने के लिए क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रिपेयर। तो हम क्या करते हैं, कुछ भी करने के पहले हमें क्या होना है, प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो यीशु मसीह अभी कुछ करने के लिए जा रहे हैं, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर हो क्या रहे। इसीलिए जब भी हम यहाँ पर चर्च में आए, हम कैसे होना है, हमें प्रिपेयर करके आना है। क्या करके आना है, प्रिपेयर करके आना है। जो छोटे से हम बड़े हो जाते हैं, हम क्या करने का है, हमें पैंट पहनने की जरूरत है। हम जब हम चर्च में आ रहे हैं, क्या करने की जरूरत है, हमें अच्छा कपड़ा पहन के आने की जरूरत है। क्यों अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे तो परमेश्वर आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्या, या छोटा कपड़ा पहन के आने से एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्या, ऐसा है? नहीं, परमेश्वर तो सबको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। पर जब हम कोई भी इंसान को मिलने के लिए जाते हैं, हम ऐसे ही नहीं जानते। कोई अच्छा इंसान को देखने आते हैं तो हम कैसे जाते हैं, हम अच्छा कपड़ा पहन के। हम क्या करते हैं, हम किधर बाहर जा रहे हैं, रिश्तेदार के घर में जाते हैं, फुल टिक क्या करते हैं, अच्छा कपड़ा बीरों में से, कबर्ड में से अच्छा वाला कपड़ा निकालते हैं, क्योंकि हम किसी को मिलने जा रहे हैं। हम यहाँ पर अभी किसको मिलने के लिए आए, परमेश्वर को मिलने के लिए आए, सबको बनाने वाले परमेश्वर को मिलने के लिए आए। हालेलुया। इसीलिए हमें अच्छा कपड़ा पहन के आना है। अच्छा मतलब हमारे पास जितना कपड़ा है उसमें से जो अच्छा कपड़ा है, जो धो कर रखा है, जो अच्छा है, उसको हमें क्या करना है, पहन के आना है। आधा अधूरा हमें क्या नहीं करना है। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, कुछ करने के पहले वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। यीशु मसीह अपना कपड़ा को हटा रहे, जो ऊपर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हटाकर यीशु मसीह अभी क्या कर रहे हैं, टॉवल निकाल कर रेडी हो रहे हैं। और उसके बाद 5वें वचन में देखते हैं, after that he poureth water in the basin and began to wash disciples' feet and wipe them with the towel wherewith he was girded। तो यीशु मसीह ने एक क्या किया था, एक टॉवल साइड में लगाया था। तो यीशु मसीह एक बेसिन में, एक कटोरे में क्या करते हैं, पानी डालते हैं, और यीशु मसीह क्या करते हैं, अभी यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कर रहे हैं, बोल रहे, पाव को निकाल रहे और बोल रहे हैं कि क्या करो, पाव दो। और यीशु मसीह किसका पाव धो रहे हैं, अपने चेलों का पाव धो रहे। बेसन में पानी लिया, पाव धोया, और यीशु मसीह उनको क्या कर रहे, अभी पोंछ रहे। अब सच बताओ, इसमें से कौन है जो किसी का पाव धोया है?
कोई भी नहीं। पाँव धोना क्या करता है, हमें झुकना पड़ेगा। पाँव धोने के लिए क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। किसी को झुकने के लिए पसंद नहीं है, पाँव धोने के लिए किसी को क्या नहीं है, पसंद नहीं है। पाँव धोना मतलब क्या है, एक नौकर जैसे वाला क्या है, काम है। पाँव कौन धोता है, जो सेवक है वो अपना मालिक का क्या करता है, पाँव धोता है। यहाँ पर मालिक कौन है, यीशु मसीह मालिक है क्या, चेले मालिक है, यीशु मसीह मालिक है। पर यीशु मसीह मालिक होने के बावजूद, परमेश्वर होने के बावजूद, वो अपने दास लोगों का क्या कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं। हालेलुया। और इनको पोंछ कर क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। यीशु मसीह सिर्फ केवल मुंह से नहीं बोल रहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यीशु मसीह करके क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह पाँव धोकर पोंछ कर क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं तुमसे क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। आगे, then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, doest thou wash my feet? तो यहाँ पर क्या करते हैं, यीशु मसीह अभी एक चेले का पाँव धोया, एक दूसरे चेले का पाँव धोया, तीसरे 12 लोग हैं ना, तो 12 में से यीशु मसीह अभी सबका पाँव धोकर अभी यीशु मसीह पीटर के पास आते हैं। पीटर कौन है, पीटर भी एक चेले का नाम है। एक चेले का नाम पहले हमने क्या पढ़ा था, जूदास, जो यीशु मसीह को फंसाता है। और ये जो दूसरा ये है, हम देखते हैं उसका नाम क्या है, पीटर। पीटर बहुत अच्छा है। पीटर का आप लोग स्टोरी भी सुने होंगे। अगर पीटर ने एक लंगड़े को उठाता है, पीटर और जॉन, आप लोग शायद नहीं सुने रहेंगे, 2 साल पहले हम लोग ने सिखाया था। और पीटर क्या करता है, पानी में चलता है। ऐसा बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्या है, स्टोरी है। सो पीटर को जब वो के पास जाता है तो बोलता है, हे परमेश्वर, क्या आप मेरे पाँव को क्या करने वाले हो, धोने वाले हो क्या? ऐसे करके क्या कर रहा है, पूछ रहा है। क्यों यीशु मसीह पाँव को क्या कर रहे हैं, धो रहे? पहला बात पाँव ही जो होता है ज्यादा सबसे गंदा क्या होता है क्योंकि पाँव से हम गंदे सब जगह में क्या करते हैं, चलते हैं। और पाँव क्या दिखाता है, पाँव दिखाता है चलना। पाँव क्या दिखाता है, वॉक। तो परमेश्वर धो रहे हैं और हमारे चाल चलन को क्या कर रहे हैं, धोने की कोशिश कर रहे हैं, हमें न्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो चाल चलन है, हमारा रास्ता, हमारा चाल चलन परमेश्वर क्या कर रहे हैं, धोने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये जा रहे चेले थे पहले, कितने साल से वो लोग कैसे कैसे जीवन जी रहे थे पता नहीं। अभी यीशु मसीह मरने वाले हैं और अभी इन लोग का पाँव धोकर इनका जो अभी विजन है, जो मिशन है, परमेश्वर धोकर उसको नया करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नया कर रहे हैं। हालेलुया। ओके, तो ये पीटर को पूछता है कि क्या है, तुम क्या करने वाले अभी, मेरे पाँव को धोने वाले हो क्या? 7वां वचन में देखते हैं, Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt know after. हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं, अभी मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा, पर तुमको आगे क्या होगा, पता चलेगा कि मैं तुम्हारा पाँव क्यों धो रहा हूँ। आगे 8वां वचन, Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. हालेलुया। तो पतरस जो पीटर होता है वो क्या बोलता है, हे परमेश्वर, आप मेरे पाँव को, मैं कभी भी आपको पाँव मेरा धोने के लिए क्या नहीं करूंगा, नहीं दूंगा। आप तो मेरे मालिक है, मैं कैसे आपको मेरा पाँव को क्या कर सकता हूँ, धोने के लिए दे सकता हूँ। यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? यीशु मसीह ने बोला, अगर मैंने आपका पाँव को, मैंने अगर आपको धोया नहीं तो आप मेरे क्या नहीं हो, नहीं हो। इसका एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मीनिंग है। हम देखते हैं, जब हम इस संसार में आते हैं, हम पाप में जन्म लेते हैं। पाप मतलब समझ में आ रहा है? पाप मतलब हम लोग गलती करते हैं, हम पाप करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सब क्या है, पाप है। और हम सारे जन क्या है, पापी है। और अगर मैं कोई बोलूं कि पाप के लिए एक कलर बताओ, कौन सा कलर मैच होएगा पाप के लिए? हाँ,
ब्लैक। और सबको पता चल गया कि क्या है ब्लैक, क्या है काला जो है, काला मतलब थोड़ा पाप को क्या करता है, दर्शाता है। और वही अच्छा को बोलोगे तो क्या बोलेंगे, व्हाइट हम क्या करेंगे, बोलेंगे। सो परमेश्वर क्या कर रहे हैं, बोलते हैं कि अगर मैंने तुमको धोया नहीं तो आप मेरे क्या नहीं हो, नहीं हो, मेरे चेले नहीं हो। क्योंकि हम सारे मनुष्य पापी है, हम सारे जन काले हैं, अंदर से क्या है, काले हैं। और परमेश्वर को हमें धोने की क्या है, जरूरत है। परमेश्वर जिसको धोते हैं वो किसके हो जाते हैं, वो परमेश्वर के हो जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमने जॉन चैप्टर 3 में देखा है कि हमें बॉर्न अगेन होने की जरूरत है। हमें किससे बॉर्न अगेन होने की जरूरत है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या है, हमें वचन से बॉर्न होने की क्या है, जरूरत है। हमें क्या है, हमारे क्या है, क्या बोलते हैं वर्ड, हमारा, एक मिनट में बता दूं। निकोडेमस जो आता है वो पूछता है कि परमेश्वर हमें क्या करना पड़ेगा उद्धार पाने के लिए। परमेश्वर कहते हैं तुम्हें क्या करना है, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू एक्सेप्ट, किधर है, कौन सा वचन है, हाँ, वेरी एक्सेप्ट अ मैन बॉर्न ऑफ वाटर एंड ऑफ स्पिरिट। आप लोग परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं हो सकते हो, बॉर्न ऑफ वाटर, समझ रहे, पानी से जब हम जन्म लेंगे तभी हम क्या हो सकते हैं, हम परमेश्वर के चेले बन सकते हैं। परमेश्वर जब धोएंगे तभी हम परमेश्वर के चेले क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। जिस समय हमने क्या किया, हमने हमारे पूरे गंदे रास्ते से जब हम मन फिराते हैं और हम यीशु मसीह के पास आते हैं कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, हमारे खातिर यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन क्या हुए हैं, जी उठे। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके पवित्र लहू पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह उसी समय में हमें क्या करते हैं, हमें धोते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें आत्मा में और वचन के द्वारा हमें क्या करते हैं, धोते हैं। हालेलुया। इसीलिए उसको हम क्या करते हैं, हम बाइबल में देखते हैं बैप्टिज्म ऑफ स्पिरिट, कि परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमें उठाकर क्या करते हैं, हमें परमेश्वर के अंदर बपतिस्मा देते हैं और हमारे अंदर पवित्र आत्मा क्या होता है, आता है। हालेलुया। जब हम क्या करते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी समय परमेश्वर हमें क्या करते हैं, धोते हैं। यहाँ पर वो बोलते हैं नहीं परमेश्वर आप मुझे धो मत। परमेश्वर बोलते हैं अगर मैंने धोया नहीं तो आप क्या नहीं है, मेरे चेले नहीं है। आगे तो फिर बोलता है साइमन पीटर सेड अनटू हिम लॉर्ड नॉट माय फीट ओनली बट माय हैंड्स एंड माय हेड। यहां पर देखते हैं कि वो बोलता है परमेश्वर सिर्फ केवल मेरे पाँव को ही मत धो, मेरे हाथ को भी धो और मेरा हेड, मेरा सर को भी आप क्या करना, धोना। परमेश्वर आप मुझे पूरी तरीके से मुझे क्या करो, आप धो लो। आज हमारा यही होना चाहिए, हे परमेश्वर आप मेरे हृदय को क्या करो, धो। मेरे आंखों को परमेश्वर आप धो, मेरे कानों को परमेश्वर आप क्या करो, धो। मेरे सर को क्या करो, आप धो। मेरे हाथों को परमेश्वर आप क्या करो, धो। मेरे पाँव को परमेश्वर आप क्या करो, मेरे पूरे शरीर को परमेश्वर आप क्या कर देना, धो देना। हालेलुया। क्योंकि हमारे आंखों ने पाप किया है, हमारे मुंह ने पाप किया है, हमारे कान ने गंदे गंदे बातों को सुना है, हमारा दिमाग ने गंदे बातों को सोचा है, हमारे हृदय ने गंदे चीजों को निश्चय ठहरा है, गंदा काम करना चाहिए सोचा है। हमारे पाँव ने कितने गंदे गंदे क्या किए हैं, गलत जगह में भी क्या किया है, गए। हालेलुया। आइए यीशु मसीह कहते हैं said to him, Jesus said to him, he that is washed needed not to save to wash his feet, but is clean ever will, and ye are clean but not all। परमेश्वर बोलते हैं जो कोई क्या है क्लीन करता है वो सब ठीक है, पर आप लोग में से क्या है, एक जन क्या नहीं है, साफ नहीं है। क्या नहीं है? परमेश्वर ने 12 लोगों का पाँव धोया और परमेश्वर सिर्फ पाँव ही नहीं धोते, परमेश्वर सबके हृदय को भी क्या करते हैं, जानते हैं।
सिर्फ पाँव धोना इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर हृदय भी धोना क्या है, जरूरत है। पर किसी किसी का हृदय काला है तो वो क्या नहीं होता है, वो धुलता नहीं है, वो अपने हृदय को कठोर करके ही क्या किया है, रखा है। परमेश्वर बोलते हैं सारे जल साफ नहीं है, उसमें से कोई क्या है जो साफ क्या नहीं है। परमेश्वर किसके बारे में बोल रहे हैं? जुदास के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि इतने सारे हैं 12 चेले, उसमें से एक का दिल क्या नहीं है, साफ नहीं है, एक शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है। For he kneweth who should betray him, therefore said he, ye are not all clean। ये वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि उसमें से एक जन मुझे क्या करने वाला है, यीशु मसीह को फंसाने वाला है, इसीलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि आप लोग में से सब जन क्या नहीं है, साफ नहीं है। पहले हमने देखा यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर है। ज्ञान मतलब सब नॉलेज, यीशु मसीह को सब पता है, आगे क्या होने वाला सब पता है, लोगों के हृदय में क्या है वो सब पता है। आपको भी पता है लोग आपसे क्या करेंगे, मैं तुमसे बहुत पसंद करता हूँ, बहुत अच्छा है आप। लोग आपको शक्ल में स्माइल के साथ बात कर सकते हैं, पर उनका हृदय को हम क्या नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। पर यीशु मसीह हृदय को भी क्या करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, और यीशु मसीह सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है। So after he had washed their feet and had taken his garment, was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you? वो पूछते हैं कि तुमको पता है क्या मैंने आपके लिए क्या किया है। यीशु मसीह वापस धोने के बाद उनके साथ बैठते हैं और उनको पूछते हैं क्या तुमको पता है मैंने क्या किया। तो ऐसे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। ये कहां पर है, यीशु मसीह टेबल में बैठे, खाना खाने के बाद चेलों के साथ क्या कर रहे हैं, उनका बात कर रहे हैं, उनका पाँव धोया और यीशु मसीह वापस बैठ रहे। ये कॉल मी मास्टर एंड लॉर्ड एंड ये से वेल फॉर आई एम। यीशु मसीह बोलते हैं आप मुझे मास्टर और प्रभु, मतलब मालिक और प्रभु करके पुकारते हैं, और तुम लोग जो पुकारते वो क्या है, सही है। कौन बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहे, परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम लोग जो बोलते हो सिर्फ नाम के लिए नहीं बोल रहे हो, तुम लोग जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। मैं ही क्या हूँ, आपका मालिक हूँ, और मैं ही कौन हूँ, आपका प्रभु परमेश्वर हूँ। हालेलुया। देखो यहाँ पर भी हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं तुम्हारा प्रभु। हालेलुया। आगे If I then your Lord and Master have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet। यीशु मसीह बोलते हैं मैं तुम्हारा मालिक हूँ, आप लोग मुझे मालिक बोलते हैं, प्रभु बुलाते हैं, और मैंने आपका क्या किया है, मैंने आपका क्या किया, पाँव को धोया है, तो आप लोग भी क्या करने का है, आप लोग भी दूसरे लोगों का क्या करना है, पाँव धोना है। ठीक है, तो पाँव धोने से आप कम हो जाओगे क्या, आपका स्टैंडर्ड कम हो जाएगा, नहीं। जब आप पाँव धोते हो, दूसरे लोगों के पैर धोते हो, तो आप ये दिखाते हो कि आप परमेश्वर के बच्चे। हालेलुया। यीशु मसीह अभी अपने चेलों को क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हारे मालिक होने के बावजूद मैं तुम्हारा पाँव धोया हूँ, अभी आप लोग भी एक दूसरे के साथ क्या, आप एक दूसरे का पाँव क्या करोगे, धोगे। पाँव धोना मतलब सर्व करना, दूसरे लोगों का सेवा करना। ठीक है, जो बड़े हो जाते हैं क्या हो जाता है, लोगों का पेट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और पाँव धोने के लिए क्या नहीं होगा, पर दूसरा कोई पाँव तक पहुंच सकता है ना। तो जब पाँव धो रहे हैं तो क्या है, आप दूसरों का सेवा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो इससे ये होता है कि आप सर्व कर रहे हो, आप दूसरे से प्यार कर रहे हो, प्यार से मुंह से नहीं बोल रहे हो, आप करके दिखा रहे हो, और आप ये दिखाते हो कि मैं परमेश्वर का चेला हूँ, परमेश्वर ने जो बोला है उसका मैं आज्ञा का क्या करता हूँ, पालन करता हूँ। हालेलुया। इसीलिए हम अपने बड़े लोगों का भी क्या करना है, भाव धोना है। कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। हालेलुया। ये कौन सिखा रहे हैं, यीशु मसीह सिखा रहे हैं। यीशु मसीह ने सिर्फ बोला क्या,
नहीं, यीशु मसीह ने करके दिखाया। हालेलुया। For I have given you an example that ye should do as I have done to you. यीशु मसीह बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? एक उदाहरण दिया है, एक गवाही दिया है, एक एग्जाम्पल क्या किया है? दिया। हालेलुया। एग्जाम्पल मतलब समझ में आया? एग्जाम्पल मतलब उदाहरण मतलब समझ में आया कि परमेश्वर ने करके दिखाया। देखो एक दूसरे का सेवा कैसे करने का, ये देखो ऐसे करने का। यीशु मसीह ने क्या किया? करके क्या किया? दिखाया। तो यहाँ पर इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, वो सिर्फ मुंह से बोलेंगे मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, ऐसा है, पर वो लोग करते नहीं है। पर हमारे परमेश्वर क्या है? एक उदाहरण देने वाले, एग्जाम्पल देने वाले क्या है? परमेश्वर है। इसीलिए हमें क्या करना है? संसार के लोगों को फॉलो नहीं करना है, हमें किसको फॉलो करना है? यीशु मसीह को फॉलो करना है। समझ में आ रहा है? अगर आप लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमारे सर अच्छे, हमारे पास्टर अच्छे, हम पास्टर जैसे बनना चाहते हैं। मैं खुद क्या हूँ? पापी हूँ। मेरे जीवन में भी बहुत सारे गलतियां, मैं खुद पाप क्या करता हूँ? करता हूँ। आप मुझे फॉलो करोगे तो आप अच्छा क्या नहीं कर सकते हो? नहीं बन सकते। हमें सब जन को किसको फॉलो करना है? हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे लोगों से अच्छे बात सीख सकते हैं, पर हमें फॉलो किसको करना है? परमेश्वर को करना है। ओके, 16 वचन, Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither is he that sent greater than he that hath sent him. यीशु मसीह बोलते हैं कि क्या है? जो सेवक होता है वो मास्टर से बड़ा नहीं है। सेवक हमेशा क्या है? छोटा है। आगे, If ye know these things, happy are ye. तो हम छोटे लोग हैं तो हम दूसरे लोग से क्या करना? सेवा करना क्या नहीं है? गंदी बात नहीं। हमें दूसरों को सेवा करना, हम खुशी से, हम जब जानेंगे कि हम सारे जन से क्या है, हम नीचे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आराम से क्या कर सकते हैं? सेवा कर सकते हैं। जो आदमी सोचेगा मैं तो बहुत घमंडी, मैं तो इतना पैसा कमाता हूँ, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं इतना पढ़ाई किया है, तो वो आदमी क्या नहीं कर सकता? दूसरों का सेवा, उसको घमंड होगा, उसको झुकने के लिए, पाँव धोने के लिए अलग फील होगा। पर जो व्यक्ति सोचेगा कि मैं सेवक हूँ, वो अच्छी तरह से सेवा क्या कर सकता है? कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें क्या किया? हमें सर्वेंट ऑफ गॉड करके हमें पुकारा है। हम सारे जन परमेश्वर के क्या है? सेवक है। हम सारे जन परमेश्वर के बच्चे, हम सारे जन क्या है? हम सारे जन क्या है? बच्चे हैं, और हम परमेश्वर के चेले हैं और सर्वेंट है, सेवक है, काम कर। हम परमेश्वर के क्या है? सेवक है। इसीलिए फिलिपियंस में हम देखते हैं हम एक दूसरे को क्या करना? एक दूसरे से हमसे बड़ा समझने का। आप लोग मेरे से छोटे, नहीं नहीं नहीं, ये तो हमसे क्या है? बड़े हैं। बड़े मतलब एज में नहीं, ये वैल्यू में, कीमत में आप लोग क्या है? बड़े हैं। इसीलिए हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं। हम किसी छोटे लोगों को क्या नहीं करते? ज्यादा ये नहीं करते। हम सारे जन को क्या करते हैं? एक जैसे। छोटे होने दो, बड़े होने दो, पढ़ा लिखा होने दो, नहीं पढ़ा होने दो, अमीर होने दो, गरीब होने दो, काला होने दो, गोरा होने दो, कोई भी होने दो, कोई भी भाषा बोलने वाले दो, सब जन क्या है? इक्वल है। और हम एक दूसरे को क्या करना है? अपने से बड़ा क्या करना है? समझना है। तब क्या होगे? तब हम खुश रहेंगे। वचन कहता है हैप्पी आर ये इफ यू डू देम। तब हम क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। जब हम एक दूसरे को क्या करेंगे? अपने से बड़ा समझेंगे। I speak not of you all, I know whom I have chosen, but that the scripture may be fulfilled, he that eateth bread with me hath lifted up the heel against me. परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मेरे साथ ब्रेड खा रहा है, मेरे साथ जो खाना खा रहा है, वही क्या किया है? अपने पाँव को मेरे ऊपर, मेरे अगेंस्ट, मेरे ऊपर क्या किया है? उठाया। कौन है वो? जूदास। यीशु मसीह के साथ में बैठकर खा रहा है और यीशु मसीह के विरुद्ध अपना पाँव को उठा रहा है। मालिक के विरुद्ध वो अपने पाँव को क्या कर रहा है? उठा रहा है। आगे, Now I tell you before it come,
that when it is come to pass ye may believe that I am. अभी नहीं तुमको पर पता चलेगा कि मैं कौन हूं, मैं वही हूं। मैं वही हूं मतलब, याद है आप लोग को मैंने बाइबल में कहा है कि यीशु मसीह को लोग पहले से क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि बाइबल में पुराने, ये जो बाइबल में है ना, पहले से क्या किया था, लिखा था कि एक क्या हो गए, परमेश्वर आएंगे, वो एक मनुष्य का रूप लेकर आएंगे और वो सारे दुनिया का राजकुमार होंगे। हालेलुया। बाइबल में पहले ही क्या किया था, लिखा था। तो लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं, अरे परमेश्वर के वचन में लिखा है कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, और यीशु मसीह अभी क्या हो गए हैं, आ गए। यीशु मसीह बोलते हैं तुमको अभी ऐसा समय होगा कि आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूं, मैं वही हूं। वही मतलब जो आने वाला था, जो पहले से लिखा गया था कि एक राजकुमार आएगा, राजा आएगा, परमेश्वर आएंगे। मैं कौन हूं, मैं वही हूं जो पहले लिखा था। हालेलुया। आखिरी वचन हम पढ़ेंगे आज के लिए। Verily, verily, I say unto you, he that receiveth whomsoever I send receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. यीशु मसीह बोलते हैं कोई भी क्या करता है, आपको ग्रहण करता है, वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है। और जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो किसको ग्रहण करता है, पिता को क्या करता है, ग्रहण करता है। हालेलुया। सो जब आप किसी को जाकर कुछ बातों को बोल रहे हो, अगर उन्होंने बोला नहीं मुझे यीशु मसीह या किसी के बारे में नहीं सुनना है, तो उन्होंने आपको रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने किसको रिजेक्ट किया, यीशु मसीह को ही, परमेश्वर को ही क्या कर दिया, रिजेक्ट कर लिया। अगर उन्होंने बोला अरे आ जाओ हमारे घर में आ जाओ, पानी पियो, तो उन्होंने आपको पिलाया, तो किसको पिलाया, यीशु मसीह को पिलाया। परमेश्वर को क्या किया, पिलाया, क्योंकि आपको भेजने वाले कौन हैं, यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह ने ही आपको भेजा है, तो यीशु मसीह को ही वो क्या होता है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जैसे होता है। हालेलुया। तो आज जो हम सीख रहे हैं, ये पूरे हमने बीच वचन में मैं जल्दी से जल्दी ट्राई किया कि हमारे यीशु मसीह सिर्फ बोलने वाले क्या नहीं है, परमेश्वर नहीं, हमारे परमेश्वर सही में वो प्रेम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, क्रूस पर करके दिखा। यीशु मसीह ने पाँव धोकर क्या किया, करके दिखा। यीशु मसीह ने लोगों को खाना खिला के क्या किया, करके दिखा। उस क्रूस में पता है यीशु मसीह ने क्या किया, सिर्फ बोला ही नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यीशु मसीह ने यही नहीं बोला कि हमें हमारे दुश्मन से क्या करना है, प्रेम करना है। यीशु मसीह ने क्रूस में मरते टाइम क्या किया, बोला पता है, हे परमेश्वर इन सब को क्या करो, आप माफ करो, वो जानते नहीं है कि उन्होंने क्या किया, क्या किया। जो लोग यीशु मसीह को मारे, यीशु मसीह बोलते हैं आप परमेश्वर इनको क्या कर दो, माफ कर दो। यीशु मसीह ने अपना प्रेम को क्या किया, करके दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह और भी बहुत सारे चीजों को क्या करते हैं, बाइबल में करके दिखाते हैं। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह से बोलने वाले परमेश्वर नहीं, वो करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.